हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़ी जटिल बातों को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को ठीक से जान सके और एक जागरूक नागरिक की तरह उनका इस्तेमाल कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बेहद अहम कानूनी मुद्दों की, ऐसे मुद्दे जो सीधा असर डालते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके हक पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। विवाह में हस्तक्षेप करने पर साथी के प्रेमी से मुआवजा मांग सकते हैं पति पत्नी, दिल्ली हाईकोर्ट। यूएपीए मामलों में सीधे एनआईए एक्ट के तहत हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट। तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश में अतिक्रमणों को नियमित करने के अधिकार को रद्द करने के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने की चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने अभियुक्त सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दायर ईडी की ईसीआईआर और दूसरी सप्लीमेंट्री शिकायत, जिसमें उन्हें 10वां आरोपी बनाया गया था, उसको रद्द करने की मांग की थी। अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की भी मांग की है। जैकलीन का कहना है कि ईडी की फाइल की गई सामग्री साबित करती है कि वो सुकेश की धोखाधड़ी का शिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि ये ईडी का भी स्वीकार किया हुआ मामला है कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुकेश को मोबाइल और तकनीकी साधनों की खुली सुविधा दी है, जिसका उपयोग उसने मूल शिकायतकर्ता और कई कलाकारों को ठगने में किया था। हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आत्म अभियोग का डर ईसीआईआर को रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि कानून और संविधान में पहले से पर्याप्त सुरक्षा मौजूद है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी और जानकारी की परिभाषा जैसी बातें ट्रायल में तय होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति या फिर पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा कर सकते हैं और विवाह में दखल देने या स्नेह और साथ खोने की वजह से आर्थिक मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने यह स्पष्ट किया है कि भले ही व्यभिचार अब अपराध नहीं है, लेकिन इसके नागरिक यानी कि सिविल परिणाम हो सकते हैं। अगर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से विवाह टूटता है और किसी पक्ष को नुकसान होता है तो व्यक्ति हर्जाना मांगने का हकदार है। इसी के साथ कोर्ट ने आगे कहा कि विवाह की पवित्रता से कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती है। व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन केस में किया था, इसका मतलब ये नहीं कि विवाद से बाहर के रिश्ते कानूनी परिणामों से मुक्त होंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसे मामलों में दावा पति पत्नी के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके प्रेमी प्रेमिका के खिलाफ होगा। इसलिए मामले पारिवारिक न्यायालय में नहीं बल्कि दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट में चलेंगे। न्यायमूर्ति कौरव ने आगे कहा कि विवाद अब कृत्य और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों पर दीवानी अदालत का ही अधिकार क्षेत्र है। तीसरी खबर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत कोई वैधानिक मंच उपलब्ध है तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम यानी कि एनआईए एक्ट की धारा 21 का हवाला देकर सीधे हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकता। ये टिप्पणी जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम की खंडपीठ ने उस समय की जब अदालत के सामने एक वाहन की रिहाई का मामला आया। दरअसल पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स ने 2 व्यक्तियों को हथियार और गोला बारूद के साथ पकड़ा था, जिनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि टीआरएफ से होने का आरोप था। इस दौरान एक लोड कैरियर वाहन भी जब्त किया गया, जिस पर आरोप था कि इसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। वाहन मालिक ने इसे छोड़ने के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्पेशल कोर्ट यानी कि यूएपीए ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामला अभी भी नामित प्राधिकरण के पास लंबित है। इसके बाद वाहन मालिक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एनआईए एक्ट की धारा 21 के तहत अपील दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यूएपीए की धारा 25 एक संपूर्ण संहिता है। इसमें संपत्ति की जब्ती से लेकर नामित प्राधिकरण के सक्षम सुनवाई, स्पेशल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में अपील तक की पूरी प्रक्रिया पहले से ही निर्धारित है। चौथी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें तिहाड़ जेल परिसर से आतंकी मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मकबूल भट्ट को 1984 में अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई थी, लेकिन उनकी कब्रें अभी भी जेल परिसर में मौजूद है। याचिका दायर करने वाले संगठन विश्व
वैदिक सनातन संघ का कहना है कि इन कब्रों का मौजूद होना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। उनका आरोप है कि कब्रों की वजह से तिहाड़ जेल कट्टरपंथियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया है, जहां कुछ लोग आकर आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा हो सकता है और यह भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के भी खिलाफ है। याचिका में कोर्ट से यह भी साफ किया गया है कि अगर जरूरी हो तो दोनों आतंकियों के शवों को किसी गुप्त और सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जाए। इसका मकसद सिर्फ शव हटाना नहीं बल्कि जेल परिसर के दुरुपयोग को रोकना और आतंकवाद से जुड़े गलत संदेशों को खत्म करना है। अब दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या जेल प्रशासन को कब्रें हटाने या स्थानांतरित करने का आदेश देना चाहिए या नहीं। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून और धर्मनिरपेक्षता, इन तीनों पहलुओं के संतुलन की बड़ी चुनौती है। और आखिरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जिसमें हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1952 की धारा 163A को असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। अधिनियम की धारा 163A राज्य सरकार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के नियमितीकरण के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि विवादित प्रावधान बेईमान व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए कानून है जो सभी अवैध अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। खंडपीठ ने आगे कहा कि विचाराधीन प्रावधान उस उद्देश्य को ही विफल करता है जिसके लिए कानून बनाया गया है और मूल कानून जैसे कि विशेष रूप से 1952 के अधिनियम की धारा 163 के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है जो सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज लीगल को सब्सक्राइब करना न भूलें।